हेलो गाइस, और आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो आपके एसएससी सीएचएसएल में जो एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है जीएस में, जनरल स्टडी में। तो एक क्वेश्चन आ रहा है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से, वो चाहे राज्यसभा की बात हो या चाहे लोकसभा की बात हो। तो एक क्वेश्चन आ रहा है गाइस 2 मार्क्स के। तो 2 मार्क्स छोटा नहीं होता, बहुत बड़ा होता है। अगर देखा जाए, अगर कट ऑफ में अगर ऐड कर दिया जाए 2 मार्क्स, तो बहुत ही आप गेन हो जाएगा आपका। तो आपको रही इसका टेलर देखिए पता चल गया होगा कि कोई धंधा छोटा नहीं होता। ठीक उसी तरह कोई भी मार्क्स छोटा नहीं होता। ओके, तो जितना मिल रहा है उतना कवर करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से किस स्टेट से कितने मेंबर राज्यसभा में है और कितने लोकसभा में। ओके गाइस, सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी द लोकसभा। ओके, आफ्टर द लोकसभा वी विल सी लेटर राज्यसभा। देखिए पहले हम बात करते हैं लोकसभा में। तो लोकसभा में कितने मेंबर किस स्टेट से हैं, तो टॉपिक वाइज हम डिस्कस करेंगे। देखिए उत्तर प्रदेश में कितने सीट है, 80 सीट है उत्तर प्रदेश से, क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा है स्टेट। तो उसके बाद महाराष्ट्र में आते हैं, महाराष्ट्र में 48 है। और वेस्ट बंगाल में आते हैं, वेस्ट बंगाल में 42 है। तो गाइस बहुत ही कम है, जैसे कि जो ज्यादा है जिसके पास, जैसे यूपी के पास 80 है, महाराष्ट्र के पास 48 है, वेस्ट बंगाल के 42। तो जितने भी स्टेट के पास ज्यादा है, मोर देन 25 है, 20 है, अक्सर उसी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जिस स्टेट के पास 1 है या 2 मेंबर है, तो उनसे बहुत कम क्वेश्चन, रेयर चांस है कि क्वेश्चन पूछा जाए। ओके, तो आपको कम से कम जो इनके पास मोर देन 25 मेंबर है तो उनका याद होना चाहिए। तो महाराष्ट्र का 48, वेस्ट बंगाल का 42, बिहार का है 40। ओके, बिहार का 40 है। तब में देखिए याद करने का ट्रिक देखिए, यूपी और बिहार एकदम सटे हुए हैं और दोनों कहीं भी होते हैं कम एकदम साथ अब नाम आता है इनका। देखिए यूपी में 80 सीट है और बिहार में उसका आधा है 40। तो ये याद करने का ट्रिक देख लीजिए। महाराष्ट्र में 48 है, वेस्ट बंगाल में 42 है। तमिलनाडु की बात करें तो 39 है और एमपी की बात करें तो 29 है। 39, 29 है, डिफरेंस देखते रहिए। तमिलनाडु में 39 है और एमपी में बात करते हैं तो 29 है। ओके, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। और देखिए कर्नाटका में कितने हैं, 28 है और गुजरात में 26 है। अगर ये डिफरेंस ऐसे देख के अगर याद करेंगे तो कर्नाटका में 28 है तो फिर गुजरात में 26 होना चाहिए, ऐसे तो बहुत ही इजिली याद हो जाएगा। ओके, देखिए आंध्र प्रदेश में 25 है और राजस्थान में भी 25। तो ये याद कर लीजिएगा, आंध्र प्रदेश एंड राजस्थान हैव द सेम नंबर ऑफ एमपी इन लोकसभा। तो ये आंध्र प्रदेश 25, राजस्थान 25। अब बात करते हैं उड़ीसा और केरला। देखिए उड़ीसा में एक ज्यादा है, केरला में एक कम है। तो 20 केरला में है और उड़ीसा में 21 है। ओके, और तेलंगाना की बात करते हैं तो 17 है तेलंगाना में, और आंध्र प्रदेश में 25 है। तो पहले टोटल ये जुड़ा हुआ था आंध्र प्रदेश में ही, तेलंगाना तो अलग कर दिया गया। तो तेलंगाना में 17 है और आंध्र प्रदेश में 25 है। और याद रखिएगा आंध्र प्रदेश एंड राजस्थान हैव द सेम नंबर ऑफ मेंबर इन लोकसभा। देखिए अब बात करते हैं असम की। असम में भी 14 है और झारखंड में भी 14 है। तो जो सेम है कम से कम उसको तो याद रखिए। आंध्र प्रदेश राजस्थान में 25-25, असम झारखंड में 14-14। पंजाब की बात करते हैं 13 पंजाब में है, छत्तीसगढ़ 11 है, हरियाणा 10 है, जम्मू कश्मीर में 6 है, उत्तराखंड में 5 है। तो गाइस देखिए जिसके पास मोर देन 20 है अक्सर उसी के पूछे जाएंगे, बट यू शुड नो दिस आल्सो। तो असम 14, झारखंड 14, पंजाब 13, छत्तीसगढ़ 11, हरियाणा 10, कश्मीर 6 एंड उत्तराखंड 5। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश के पास 4 है, अरुणाचल प्रदेश के पास 2 है, गोवा 2, मणिपुर 2, मेघालय 2, त्रिपुरा 2 एंड मिजोरम 1। तो ये जितने भी 2 है, एक बार आपको ट्रिक याद कर सकते कि बना सकते हैं इसका MMGAT, ऐसे आप कुछ भी बना सकते हैं। आपको याद करने का बस ट्रिक होना चाहिए, बनाना चाहिए, और क्या कोई भी चीज याद होना चाहिए बस। तो अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, ये सारे के पास 2-2 मेंबर हैं। हिमाचल प्रदेश के पास 4 है, मिजोरम के पास 1 है। बात करते हैं मिजोरम में बता चुका हूँ, नागालैंड, सिक्किम। तो मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, यस MN यस, तो ये तीनों के पास 1-1 है। और गाइस 2 किसके पास है, 2 किसके पास है, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम, गोवा, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा। याद रखिएगा, ठीक है, जल्दी जल्दी याद करिए क्योंकि एग्जाम आपके पूछे जाएंगे।
अब बात करते हैं स्टेट वाइज। देखिए पहले आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि जो ये तो सिर्फ स्टेट के पास थे। अब बात करें अगर यूनियन टेरिटरी की, तो यूनियन टेरिटरी में 7 हैं जो दिल्ली से हैं, और एक एक आपके जो पूरे टोटल 7 यूनियन टेरिटरी हैं, तो 6 जितने भी हैं तो 6 के सभी के पास एक एक सीट है। और दिल्ली की बात करेंगे तो दिल्ली के पास 7 सीट है। तो कितने हुए? 7 और 6 13 हो गए। ओके, तो 13 वहां से हुए, और 530 मेंबर होते हैं स्टेट से। तो कितने हुए इसमें प्रेजेंट टाइम में जो पार्लियामेंट लोकसभा के पास 543 सीट है, और मैक्सिमम कितना है? मैक्सिमम सीट होना चाहिए लोकसभा में नॉट मोर देन 552, इतने सीट होते हैं, होना चाहिए, इससे ज्यादा होगा भी नहीं। तो 552 सीट होगा लोकसभा में। तो अभी प्रेजेंट टाइम में 543 सीट है लोकसभा में, जिसमें से आपको मालूम होना चाहिए कि कितने मेंबर स्टेट के होंगे, कितने यूनियन टेरिटरी के होंगे, तो कितने रिप्रेजेंट नॉमिनेट होंगे प्रेसिडेंट से। तो 552 में से 530 जो मेंबर होंगे वो स्टेट से होंगे, और 20 यूनियन टेरिटरी से होंगे, और बाकी दो होंगे वो एंग्लो इंडियन होंगे, जो कि नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो अभी से 543 है। अगर स्टेट बढ़ेगा या यूनियन टेरिटरी में और भी पॉपुलेशन बढ़ेगी, तो जो यूनियन टेरिटरी में भी 13 है, 6 दिल्ली में है, और बाकी 6 जो 7 दिल्ली में, 7 दिल्ली में है, बाकी जो 6 आपकी यूनियन टेरिटरी है, दमन दीव, पुडुचेरी और अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप आइलैंड, तो ये सब सबके पास एक एक है। ओके, तो चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं हम राज्यसभा की बात करते हैं। तो राज्यसभा में आंध्र प्रदेश के पास 18 है, अरुणाचल प्रदेश के पास 1 है, असम के पास 7 है, बिहार के पास 16 है। तो गाइस ये भी बता दूं कि जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं मेनली तो लोकसभा पे फोकस कर रहा है, क्योंकि ये भी लोकसभा तो अभी इलेक्शन भी चल रहा है, स्टेट का चल रहा है हालांकि, तो चुनाव की वजह से, इलेक्शन की वजह से काफी ज्यादा इस पे फोकस कर रहे हैं। तो चलिए, असम के पास 7 है, बिहार के पास 16 है। बात करते हैं छत्तीसगढ़ में 5 है, गोवा में 1 है। तो देखिए गोवा में राज्यसभा में भी 1 है और लोकसभा में भी 1 है। गुजरात 11 है, हरियाणा 5 है, हिमाचल प्रदेश 3 है, जम्मू कश्मीर 4 है। अब देखिए इसको लिंक करके याद रखिए। तो जम्मू कश्मीर उसमें कितना था, क्या कहते हैं, लोकसभा में आपको ऐसे लिंक करके याद रखेंगे तो याद हो जाएगा। झारखंड कितना है, 6 है, तो उसमें कितना था, कर्नाटका यहाँ पे 12 है, केरला में 9 है, एमपी में 11 है, महाराष्ट्र में 18 है, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड सबके पास 1-1 है। बात करते हैं नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ इंडिया, तो दिल्ली के पास कितना है, 3 है। नॉमिनेटेड कितने होंगे, 12 मेंबर नॉमिनेटेड होंगे प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है, राज्यसभा में। उड़ीसा के पास 10 है, पुडुचेरी के पास 1 है, पंजाब के पास 7 है, राजस्थान के पास 10 है। तो राजस्थान एंड उड़ीसा हैव द सेम नंबर ऑफ एमपी, एंड सिक्किम के पास 1 है। तो गाइज ये कुछ इंपॉर्टेंट थे और ये आपको मालूम होना चाहिए। और ये भी याद रखिएगा कि जो राज्यसभा में एमपी हैं तो उसमें टोटल 250 हैं, ओके, 250, जिसमें से 12 मेंबर नॉमिनेटेड होते हैं किससे, प्रेसिडेंट के द्वारा, और रेस्ट ऑफ द सीट विल बी फ्रॉम द स्टेट ऑफ द इंडिया। जितने भी स्टेट है वो सभी से वहां से होंगे सीट। तो 12 मेंबर होंगे प्रेसिडेंट के द्वारा, और जो कि प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर सकता है किसी भी फील्ड में। अगर कोई भी एक्सपर्ट हो, जैसे कि आर्ट हुआ, साइंस हुआ, किसी पार्टिकुलर फील्ड में अगर कोई भी बंदा अच्छा है तो प्रेसिडेंट उसे अपॉइंट कर सकता है। अपने उसके पास डिक्शनरी पावर होती है कि वो किसी को भी अपॉइंट कर सकता है, ओके। और राज्यसभा और लोकसभा से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन आपको मालूम होना चाहिए कि राज्यसभा का कितना टर्म है। तो राज्यसभा का 6 ईयर है और लोकसभा का टर्म कितना है, 5 ईयर्स है। तो ये सब क्वेश्चन अगर लिंक करके पढ़ेंगे तो बहुत ही इजी होगा आपके लिए। सो गाइज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप था जो कि एग्जाम में आपके पूछे जा रहे हैं। और मैं इस एक टॉपिक और बना रहा हूँ, साइंटिफिक नेम से काफी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो जल्द ही जल्द मैं कोशिश करूंगा कि साइंटिफिक नेम्स पे भी आपको वीडियो बना के मैं अपलोड कर दूं। और गाइज मैं जो वीडियो बनाता हूँ 23rd 22nd जो एग्जाम हो रहे हैं तो उनका एनालिसिस करके जो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन देता हूँ आपको, तो उसको पढ़ते जाइए, उसको देखते जाइए कि क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या नए पैटर्न आ रहे हैं, क्या नए टॉपिक कवर कर रहा है, तो उससे फायदा होगा आपको। और सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट। और गाइज अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू सब्सक्राइब, बिकॉज इस चैनल पे आपको एक अच्छे वीडियो हमेशा एक कंपटीशन को क्रैक करने के लिए मिलते रहेंगे। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू वेरी मच।